आप लोगों का स्टडी विथ नीलेश चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद की व्याख्या देखेंगे। इस पाठ में 4 पद हैं जो सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी ने ब्रज भाषा का बड़ा ही सहजता से प्रयोग किया है। आइए पहले प्रसंग को समझते हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो, जबकि अपने आप को अभागन अबला नारी बताती हैं। आइए शब्दार्थ को समझते हुए व्याख्या को समझते हैं। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अति अत्यधिक बड़भागी, भाग्यशाली। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूता स्नेह प्रेम, तगा धागा, नाहिन नहीं, मन मन अनुरागी प्रेम। तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरैन पात कमल का पत्ता, रहत रहता, जल जल भीतर अंदर, ता रस देहन दागी, ता उसके देह शरीर, दागी दाग और धब्बा। तुम श्री कृष्ण के प्रेम से इस प्रकार अछूते हो जिस प्रकार से कोई कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, लेकिन उस पत्ते पर किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं लगते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जैसे माह में गागरी घड़ा, ताको उसको, लागी लगना। जैसे कोई तेल से लिप्त घड़ा जल में रहता है लेकिन वह जल से दूर रहता है, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, उनके साथ रहते हो, लेकिन तुमने अभी श्री कृष्ण के प्रेम को स्पर्श भी नहीं कर पाया है। प्रीति नदी मैं पाऊ न बोर्यो, दृष्टि रूप परागी। प्रीति प्रेम, पाऊ पैर, बोर्यो डुबोना, दृष्टि नेत्र, परागी मुग्ध होना। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने अभी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को नहीं डुबोया है, नहीं तुमने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पे तुम मोहित हुए हो। इसीलिए गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली बताती हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। भोरी भोली, गुर गुड़, चाटी चीटी। ज्यों जैसे सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग तो भोली अभागन गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से फंस चुकी हैं, मुग्ध हो चुकी हैं, जिस प्रकार से कोई चींटी किसी गुड़ के पाग में फंस जाती है, वह चाहकर भी उस गुड़ के पाग से नहीं निकल पाती है। ठीक उसी प्रकार हम सब श्री कृष्ण के प्रेम में फंस चुकी हैं, श्री कृष्ण के ऊपर मुग्ध हो चुकी हैं। अब हम लोग दूसरे पद की व्याख्या को पढ़ेंगे। माझ प्रेम कहिए कहना, नाही नहीं, अवधि समय, आधार सहारा, आस आशा, आवन आने की, तन शरीर, बिथा कष्ट, जोग योग, संदेशनी संदेश, बिरहिनी बिरह के आग में जलने वाली, बिरह कष्ट, गुहारी पुकारना, जीत ही उधर से, उत वहाँ, धार धारा, धीर धैर्य, धरही धारण करना, मर्यादा मर्यादा। आइए अर्थ को समझा जाए।
गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, हमें जो श्री कृष्ण से प्रेम था वह हमारे मन के भीतर ही रह गया। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, अब हम इस प्रेम को किससे कहें, अब तो कहा भी नहीं जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हम इस आशा के साथ जीवित थे कि कुछ समय बाद श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले आएंगे। इस कारण से हम लोग अपने तन मन के कष्ट को सह रही थी। अब इस जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। परंतु हे उद्धव, आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारे अंदर के विरह की जो आग थी, विरह की जो ज्वाला थी और अधिक धधक रही है, जल रही है। चाहती हुती गुहारे ती, जीत ही तय उततय धार बही। हम श्री कृष्ण को पुकारना भी चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ से तो श्री कृष्ण ने योग रूपी धारा को प्रभावित कर दिया है, बहा दिया है। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर जाता न लही। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम लोग किस प्रकार से धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही लोक मर्यादा को भूल गए हैं। क्योंकि उन्हें प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। यदि व्याख्या को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।